आगे हम लोग देखना, अभी इसके पहले विस्थापन रासायनिक प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किए, अब उसी से रिलेटेड प्रश्न है, द्विविस्थापन रासायनिक प्रक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण की सहायता से समझाना है। तो यहाँ पर देखना, द्विविस्थापन रासायनिक प्रक्रिया, तो ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। मतलब कि दो यौगिक के बीच में प्रक्रिया कराएं तो दोनों यौगिक अपने आयनों में टूट जाए, इसका आयन उसके पास चला जाए, उसका आयन इसके पास चला आए, तब इस रासायनिक प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। अब जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4 है के विलयन में बेरियम क्लोराइड का विलयन डालने पर बेरियम सल्फेट का, देखना अब Na2SO4 का SO4 Ba के साथ चला आया, ठीक है, तो इसका मतलब जो Na है ये BaCl2 के Cl के साथ चला जाएगा। तो वही चीज कह रहे हैं कि सोडियम सल्फेट के विलयन में अगर बेरियम क्लोराइड का विलयन डाला जाए तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। मतलब सफेद रंग का विलयन, अवक्षेप का मतलब नीचे तली में वो बैठ जाता है, इसलिए इस रासायनिक प्रक्रिया को अवक्षेपण प्रक्रिया भी कहते हैं। अब देखना, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर BaSO4 का अवक्षेप प्राप्त हुआ है, इसलिए एरो का निशान नीचे बोल, मतलब नीचे तली में बैठ गया हो, और NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया। अब यहाँ पर देखना 2 Na था, इसलिए यहाँ 2 का गुणा कर दिया, 2Cl 2Cl, एक Ba, एक SO4 एक SO4, समीकरण संतुलित है। इसी तरह से अगर कॉपर क्लोराइड के विलयन में जिंक सल्फेट का विलयन डाला जाए तो कॉपर सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। यहाँ पर देखना CuCl2 प्लस ZnSO4, यहाँ पर CuSO4 के साथ चला जाएगा CuSO4 और Zn इसके साथ चलाएगा ZnCl2, ठीक है। इसी तरह से चूने के पत्थर में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डाला जाए तो हमको सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस प्राप्त होता है, तो CaCO3 प्लस NaOH। तब देखना Na इस CO3 के साथ हो गया, Na2CO3 और Ca इस OH के साथ हो गया, CaOH का ट्वाइस। समीकरण संतुलित करने के लिए यहाँ 2 Na, इसलिए यहाँ 2 का गुणा किया गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, आयनों के आदान प्रदान से यौगिकों के बीच रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, इसलिए इन रासायनिक प्रक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। अब देखना, उपचयन या ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण एक नाम और है, उपचयन या ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण रासायनिक प्रक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाओ। तो देखना, उपचयन या ऑक्सीडेशन रासायनिक प्रक्रिया ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन दूर होता है उसे उपचयन अथवा ऑक्सीडेशन रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। अब जैसे Mg प्लस O2 बराबर MgO, ऑक्सीजन देखो जुड़ा है, Ca प्लस O2 बराबर CaO, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है, Na प्लस O2 बराबर Na2O, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है, या Zn प्लस H2SO4 बराबर ZnSO4 प्लस H2, यहाँ हाइड्रोजन क्या हुआ है, दूर हुआ है। तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन दूर हो तो उस रासायनिक प्रक्रिया को हम उपचयन रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। फिर देखना एक परिभाषा और है, ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन दूर होता है उसे उपचयन अथवा ऑक्सीडेशन रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखना ध्यान से, जैसे सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, यह अगर अपना अष्टक पूरा करना चाहे, मतलब अपने अंतिम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन जो उसके लास्ट कक्षक में उसको त्यागेगा तो यहाँ पर Na+ बना देगा, तो 2,8, यहाँ इलेक्ट्रॉन देखो दूर हुआ है। इसी तरह से मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो Mg के ऊपर 2+ हो जाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, इसलिए इस रासायनिक प्रक्रिया को भी हम क्या कहते हैं, उपचयन अथवा ऑक्सीडेशन रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। अब एक परिभाषा और है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन अंक का मान बढ़ता है उसे उपचयन अथवा ऑक्सीडेशन प्रक्रिया कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन अंक का मतलब जो यौगिक होते हैं, तत्व होते हैं, उनके ऊपर रहे हुए संख्यात्मक मान, जैसे अगर कोई धन आयन है, जैसे मान लिया Na के ऊपर +1 है तो उसका ऑक्सीडेशन अंक +1 गिना जाएगा, जैसे क्लोरीन के ऊपर -1 होता है तो उसका ऑक्सीडेशन अंक -1 गिना जाएगा, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है तो उसका ऑक्सीडेशन अंक -2 गिना जाएगा, और अगर किसी के ऊपर प्लस माइनस नहीं लिखा है तो उसका ऑक्सीडेशन अंक हमेशा 0 गिना जाएगा। अब जैसे यहाँ पर प्रक्रिया Na से Na के ऊपर 1+,
तो यहाँ ऑक्सीडेशन अंक 0 कुछ नहीं लिखा है, और यहाँ ऑक्सीडेशन अंक +1, तो 0 से बढ़कर +1 हुआ, तो ऑक्सीडेशन अंक का मान बढ़ रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन रासायनिक अपक्रिया कहलाएगी या उपचयन रासायनिक अपक्रिया। उसी तरह से Mg से Mg के ऊपर 2+, यहाँ 0 से +2, तो ऑक्सीडेशन अंक का मान बढ़ रहा है, इसलिए उपचयन रासायनिक अपक्रिया होगी। इस तरह से Ag से Ag+1, यहाँ 0 से +1 हो रहा है, ऑक्सीडेशन अंक का मान बढ़ रहा है, इसलिए इसको हम उपचयन अथवा ऑक्सीडेशन रासायनिक अपक्रिया कहेंगे। ओके।